Good morning, student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today, I will start chapter number 5, Fundamental Rights and Duties of Class 7th in Social Science subject. है ना? आज हम चैप्टर नंबर 5 जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट का फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। अब जैसे कि बेटा ये इसके पहले के जो आप चैप्टर्स है वो आप पढ़ चुके हैं, उसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या राइट्स मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लॉज हैं, क्या नियम लिखे हैं, क्या कानून लिखे हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, हम ये पढ़ चुके हैं। अब आज जो है हम इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हम लोग हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, इस चैप्टर में हमको आगे क्या क्या डिस्कस करना है कि मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मीन्स जो फंडामेंटल राइट है ना बेटा वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो हम डिफरेंट टाइप के फंडामेंटल राइट्स इस चैप्टर में देखेंगे। और हम ये देखेंगे अवर फंडामेंटल ड्यूटीज़, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, तो आफ्टर राइट व्हाट वी विल सी ड्यूटीज़, कि व्हाट इज़ अवर फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, कितने टाइप के हमारे फंडामेंटल राइट है, आगे हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल द मेल एंड फीमेल द वर्कर्स आर देयर, है ना। जैसे कि एक बड़ा फॉर्म है या जैसे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ना बड़े बड़े, जहाँ पे मेल और फीमेल साथ में काम करते हैं। तो है ना, एक बार क्या हुआ कि एक पर्सन ने एक फॉर्म में जब वर्क कर रहे थे, मेल और फीमेल्स दोनों आपस में वर्क कर रहे थे, तो वो जो काम किया, मेल ने जो वर्क किया वही काम फीमेल्स ने भी किया। कंटिन्यू उन्होंने काम करते रहे, लेकिन ऑन द टाइम जब पैसे देने की बारी आई, जब उन्होंने जो काम किया इक्वल नंबर ऑफ वर्क था, मेल का भी और फीमेल का भी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर फीमेल है तो आप उनको हैवी वर्क नहीं दे रहे हैं, फीमेल ने भी वही। जैसे कि आप देखते हैं ना, सिंपल हम बताएं, बाहर की जो मजदूरी करने वाले लोग होते हैं वो कई बार जो हम बोलते हैं वो लोड हैवी जो थिंग्स होती हैं उसको कैरी करते हैं, फीमेल्स भी करते हैं और मेल्स भी करते हैं। तो इसी टाइप का अगर कोई काम चल रहा है, उस काम में जो काम मेल ने किया वो काम ही फीमेल ने किया, नंबर ऑफ जो भी काम था वो भी इक्वल था। लेकिन जब उनको वेजेस देने की बात आई, मतलब सैलरी देने की बात आई, तो सामने वाले पर्सन ने क्या किया, एज़ कंपेयर टू फीमेल उन्होंने मेल्स को ज़्यादा सैलरी दी। ठीक है, तो उसमें से एक जो फीमेल थी वो खड़ी हुई और उसने बोला वाई, ऐसा क्यों, मतलब हमने जब इक्वल नंबर ऑफ, हमारा जो काम था वो बराबर था, हमारा जो मेहनत थी वो भी बराबर थी, तो फिर आप हमसे ज़्यादा अमाउंट इनको क्यों दे रहे हो। मतलब वो क्या हुआ, वो उसके हक के लिए, उसके राइट के लिए उसने क्या लिया, एक्शन लिया, है ना। तो जब उसने उसके राइट के लिए एक्शन लिया तो फिर दूसरे लोग भी बोलने लगे, दूसरी जो फीमेल्स थी वो भी बोलने लगी कि हाँ सही बात है, जब हमने सबने एक जैसा कार्य किया तो फिर आपने हमको कम अमाउंट क्यों दिया, ऐसा क्यों। तो ऐसी बेटा बहुत सारी बातें थी। कई बार ऐसा हम सुनते हैं, पहले हम सुनते थे कि महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं दिया जाता था, तो इसके कारण क्या है ना, बहुत सारे कुछ हमारे राइट्स बने हैं और कुछ हमारी ड्यूटीज़ बनी हैं। जैसे कि अभी हमारे जो हम फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे कि अब हमारा ये फर्स्ट राइट होता है ना, राइट टू इक्वलिटी। नाउ व्हाट बेटा, अब हम देखेंगे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो वो 6 फंडामेंटल हमारे राइट्स होते हैं। आज हैं हम सभी को राइट्स है कि हम फ्रीडम से रह सकते हैं, जो भी हमें अपने अधिकार मिले हैं ना आज, वो सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप का जो फर्स्ट हमारा राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी। क्या है, राइट टू इक्वलिटी। उसके बाद सेकेंड है हमारा राइट टू फ्रीडम। ये जो है ना थर्ड है जो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ है हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। फिफ्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन।
और थर्ड है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये हमारे 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं। इसको आई विल एक्सप्लेन टू यू ईच एंड एवरी राइट। ओके, नाउ सी आवर फर्स्ट, हमारा फर्स्ट राइट क्या है? राइट टू इक्वलिटी। जैसा कि हमको नाम से समझ में आ रहा है, समानता का अधिकार। मतलब क्या है? आज हम सबको राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है। आज हम किसी को भी छोटा या बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है, तो इसको हम कम, या फिर हम किसको कम राइट्स हैं, इसके पास ज़्यादा पैसा है तो इसको ज़्यादा राइट्स है, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी सिटीज़न हैव राइट टू इक्वलिटी। सभी, आज के जो हमारा इंडिया है उसमें सभी सिटीज़न को इक्वल राइट है। मतलब सभी जो नागरिक हैं भारत के, उनको समानता का अधिकार प्राप्त है। जैसे कि हम बोले कि आज गर्ल्स उतने ही मतलब हाई लेवल पे स्टैंड कर रही है जितने बॉय स्टैंड कर रहे हैं। पहले क्या होता था बेटा? पर्दा सिस्टम चलता था पहले, है ना। जो गर्ल्स रहती थी या फिर महिलाएं रहती थी, उन्हें आज बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। वो पर्दा सिस्टम में रहती थी, मीन्स वो पर्दे के अंदर रहती थी। ऐसा बोलते थे कि नहीं, पर्दे के अंदर महिलाएं रहेगी, है ना। उसके बाद उनको किसी चीज़ का अधिकार नहीं था, ना तो उन्हें एजुकेशन के राइट थे, मतलब ना वो पढ़ सकती थी, ना वो कहीं बाहर जा सकती थी, ना ही वह जो अपना जीवन है मीन्स आज़ादी से जी सकती थी। लेकिन आज हम देखें तो आज क्या हुआ है, सब जब ये फंडामेंटल राइट्स आए, जब ये राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, तो सबको पता चला नहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स है। तो आज क्या है, कदम से कदम मिलाकर जो है मेल और फीमेल या कोई डिफरेंस ही नहीं है उसमें, है ना। और हम देख रहे हैं कि आजकल तो महिलाएं ही ज़्यादा तरक्की कर रही हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, कि मतलब किसी जाति से रिलेटेड हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि अमीर हो, गरीब हो, पर उसको जो अधिकार है, अधिकार क्या है? सभी का समान है। तो ये जो राइट है, ये क्या है? हमारा राइट टू इक्वलिटी। ओके, है ना। जो अब सेकंड जो राइट है, सेकंड राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आज़ादी। सभी को अपनी अपनी आज़ादी से जीने का अधिकार है। मतलब ऐसा नहीं है, आप किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं कि नहीं आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। एवरी सिटीज़न हैव राइट टू फ्रीडम। अब जब हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं ना, तो बेटा राइट टू फ्रीडम के अंदर भी हमारे कुछ राइट्स आते हैं, है ना। इसके अंदर राइट आते हैं, जैसे इसके अंदर हमारा फर्स्ट राइट होता है कि फ्रीडम रिगार्डिंग टू द थॉट्स। रिगार्डिंग टू द थॉट मीन्स फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट। मतलब यदि हम आज कुछ बोलना चाहते हैं, है ना, हम हमारे विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो वो हम उसके लिए आज़ाद हैं। ऐसी हमारे को ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे कि आज मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि नहीं, आफ्टर 12th आप कई बार ऐसे आपको कन्फ्यूजन होता है कि नहीं हमें बायो में जाना चाहिए 10th के बाद या फिर मैथ्स में जाना चाहिए। तो यदि मैंने आपको सजेशन दिया तो आई एम फ्री टू एक्सप्रेस माई थॉट, माई व्यूज़। मतलब मैं आज़ाद हूँ, मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ। इसी तरह ईच एंड एवरी, जैसे कि अपनी फैमिली में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर ही डिसीजन लें, मदर ऑल्सो हैव टू राइट टू टेक डिसीजन, है ना। अपनी मम्मी को भी डिसीजन लेने के अधिकार है। मतलब राइट जो है सभी के समान है। राइट टू फ्रीडम में सभी को बोलने का अधिकार है कि कोई भी अपने विचार सामने वाले के थ्रू, सामने वाले के सामने रख सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब हम सेकंड पे जाते हैं, राइट टू या फ्रीडम टू मूव फ्रीली। मतलब सभी को कहीं भी जाने का अधिकार है। हम अपनी, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर बाउंडेशन, अब हम यहाँ हैं तो क्या हम इंदौर नहीं जा सकते, क्या हम उज्जैन नहीं जा सकते, क्या हम अदर सिटी में नहीं जा सकते। सो वी कैन मूव फ्रीली अकॉर्डिंग टू अस, अंडरस्टैंड। थर्ड, अगर हम इस पार्ट में जाते हैं तो हम बोल सकते हैं फ्रीडम टू लीव एंड सेटल टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब हमको ये अधिकार है कि हम इंडिया के किसी भी पार्ट में, इंडिया में कहीं भी हम लोग सेटल हो सकते हैं। जैसे कि अभी कई बार ऐसा होता है ना कि हम कॉलेज में कंटिन्यू आप करते होते हैं, कॉलेज में कैंपस आते हैं। जब कॉलेज में कैंपस आते हैं तो जॉब हमें कंपनी ऑफ़र करती है। जब कंपनी जॉब ऑफ़र करती है ना, तो बाहर जॉब ऑफ़र करती है कंपनी। जैसे कि मान लो पुणे में हो, तो अब हमें क्या है, अब हम यहाँ रहते हैं बट हमें पुणे जाना है, तो
वी आर फ्री टू सेटल, मतलब हम फ्री हैं, हम हमारी मर्जी से सेटल हो सकते हैं चाहे तो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट राइट आता है ना, वो होता है फ्री टू जॉब एंड वी कैन मीन्स मूव एनीवेयर इन इंडिया। हम जॉब करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है, हम जॉब भी अपनी मर्जी से आउटसाइड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। और एक और इसमें पॉइंट है फ्रीडम टू लीव। फ्रीडम टू लीव मीन्स हमें रहने का, सभी तरीके की बात का, जो भी हमें फ्रीडम जहाँ से मिलती है उसका हमें संपूर्ण अधिकार है कि हम हमारे राइट को फॉलो कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट राइट की, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बेटा मतलब एक्सप्लॉयटेशन मीन्स आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का किसी के साथ शोषण कर सके, है ना। जैसे कि आज जो है ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनसे हम किसी कंपनी में हो या फिर किसी भी तरीके की बाल मजदूरी जो होती है, बाल मजदूरी क्या हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है, हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। और यदि सिंपल कहने का मतलब है इस राइट में हम ये है कि आप किसी से भी फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते हैं, है ना। यदि मतलब कोई भी है, आज वर्कर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई लेबर है, इफ़ लेबर इज़ एग्री देन ओनली ही विल डू। अगर वो एग्री है काम करने के लिए तो ही वो काम करेगा, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर फोर्स डालें, आप उसके साथ ज़बरदस्ती कोई काम करवा सके, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया हमारा राइट अगेंस्ट। नेक्स्ट अवर राइट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हम देखो रिलीजन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं हमारे इंडिया में कोई एक धर्म को मानने वाले लोग नहीं रहते हैं। हमारा जो भारत देश है ना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब यहाँ पे जो इंडिया में है ना बहुत सारी रिलीजन्स वाले लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो जो बेटा ये अपना राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमको क्या बोलता है कि यहाँ पे सभी को, है ना, सभी कल्चर के या सभी रिलीजन के लोगों को अपने अकॉर्डिंग वर्शिप वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम हैं, हमें गुरुद्वारा जाना पसंद है तो हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप गुरुद्वारे में नहीं आ सकते हैं, वी आर फ्री। मतलब मैं कहना ये चाहती हूँ कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये एवरी सिटीज़न को ये राइट है कि वो अपने रिलीजन में जैसी भी पूजा होती है, जो भी हम लोग, जैसे कि हम नमाज़ अदा करते हैं गुरुद्वारे में, हम गुरुद्वारे में पाठ करते हैं, क्रिश्चियन लोग वो लोग क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो प्रेयर करते हैं, तो हम लोग उसके लिए फ्री है। चाहे तो हम लोग भी उनका रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि नहीं हमें गुरुद्वारे जाना चाहिए, वहाँ पूजा करनी चाहिए, तो हम वहाँ जा सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि नहीं हमें मस्जिद में जाके पूजा करनी चाहिए, मस्जिद में जाके पूजा या फिर जो भी करना चाहिए, है ना, मस्जिद में जाके हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो हम उसके लिए भी फ्री है। यदि हम चाहते हैं नहीं हमें चर्च में जाके जीसस के सामने प्रेयर करनी है, हमें पसंद है, हमारा मन चाहता है, तो हम वो भी कर सकते हैं। मतलब राइट, मतलब इसमें आपको जो रिलीजन है आप आपके अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, इसके लिए भी आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं। Now this one is culture and educational right। बेटा अब अपन कल्चर और एजुकेशनल राइट की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है रिलेटेड टू कल्चर एंड रिलेटेड टू एजुकेशन। अब ये आपको पता है हमारे इंडिया में एक लैंग्वेज वाले लोग तो रहते नहीं है, है ना। इंडिया में क्या होते हैं कि बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, मतलब कोई हिंदी बोलता है तो कोई इंग्लिश भी बोलता है, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, कोई पंजाबी बोलता है ना, कोई मद्रासी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेज बोलने वाले लोग इंडिया में रहते हैं। पर सभी को अपनी लैंग्वेज, यहाँ पर क्या है ना कल्चरल, अपनी लैंग्वेज बोलने का, अपने कल्चर फॉलो करने का अधिकार सभी को है। उसके बाद यदि हम बात करें, सभी अपने अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। एजुकेशनल राइट मतलब अगर आज मैं अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहती हूँ, सो आई कैन ओपन, मतलब सभी को अपनी लैंग्वेज बोलने का, अपना
कल्चर फॉलो करने का सभी को अधिकार है, और यदि हम हमें अपने एजुकेशन से रिलेटेड भी अधिकार है, हम कहीं पे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी धर्म की शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं, और कहीं पे भी यदि हम एक इंस्टीट्यूशन भी ओपन करना चाहते हैं तो हम उसके लिए फ्री है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है। The last right is right to constitutional remedies। बेटा right to constitutional remedies मतलब क्या होता है कि इस right के अंतर्गत अब क्या है कि आपको यदि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, आपके राइट टू इक्वलिटी हुआ, राइट टू फ्रीडम हुआ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो ये जो हमारे राइट्स हैं, यदि कहीं पे भी इसका आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा कि या फिर ये राइट आपको फॉलो करने में, या ये राइट जब आपने फॉलो किए तो किसी ने आपको परेशान किया है, किसी ने किसी भी तरह से आपको रोका, तो यू हैव टू राइट टू गो इन अ कोर्ट। तो आपको पूरा अधिकार है कि आप इसके विरुद्ध कोर्ट में जा सकते हैं, आप आपका केस फाइल कर सकते हैं। जैसे कि एक महिला है, महिला के जो अधिकार होते हैं, महिला को अधिकार है कि उसको भी समानता का आज भी हम कहीं रेमेडीज़ देखने में आती है कि महिलाओं को जो राइट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। जो फंडामेंटल हमारे राइट है, राइट टू फ्रीडम है, हमें आज़ादी का अधिकार है, पर आज भी अगर ऐसा हो रहा है कि महिलाओं को आज़ादी का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए महिला बाकायदा कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकती हैं। तो जो हमारे राइट्स होते हैं ना, ये काहे में आते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आते हैं। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़।